Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. प्रिय विद्यार्थियों, कैकेयी का अनुताप के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि माता कैकेयी राम के सामने पश्चाताप करती हुई कहती हैं कि राम, अब तो ये पूरा संसार आज के बाद यही कहेगा कि माता कुमाता हो गई, पुत्र सुपुत्र ही रहा, जबकि अब तक संसार यही कहता आता था कि माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र को पुत्र क्यों ना हो जाए। लेकिन आज के बाद पूरा संसार इसके विपरीत ही कहेगा कि माता कुमाता हो गई और पुत्र सुपुत्र ही रहा। और इतना ही नहीं कि हे राम, युगों युगों तक ये मेरी निंदा की कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागन रानी कैकेयी थी जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए राम को वन भेजा था। और हे राम, प्रत्येक जन्म में मेरी आत्मा इस निंदा को बार बार सुनेगी कि उस रानी कैकेयी को धिक्कार है जिस रानी कैकेयी ने अपने स्वार्थ के लिए अपने प्रिय पुत्र राम को भी वन भेजा था। इस प्रकार माता कैकेयी जब पश्चाताप के वचनों में इस प्रकार अपने पश्चाताप करती हैं सबके सामने, सभा में उपस्थित जितने भी लोग होते हैं सभी के हृदय में माता कैकेयी के प्रति जो दुर्भावना थी, माता कैकेयी के प्रति सभी के हृदय में जो मैल था, जो बुराई थी, वो सारी बुराइयां दूर हो गईं। सभी लोगों को अपने आप पर खेद हो रहा था, अरे हम माता कैकेयी को इतना गलत समझ रहे थे, लेकिन माता कैकेयी का हृदय तो गंगा की तरह पवित्र है। माता कैकेयी का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि माता कैकेयी अब पश्चाताप की अग्नि में जलकर एकदम पवित्र हो चुकी हैं। माता कैकेयी के पश्चाताप के वचनों को सुनकर अब पूरी सभा क्या कहती है वह आज हम पढ़ेंगे। क्या कहती है पूरी सभा? 100 बार धन बह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। क्या कहती पूरी सभा? सभा में उपस्थित सभी लोग कहने लगते हैं 100 बार धन, 100 बार धन्यवाद है, 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई। लाल पुत्र भरत की, कि भरत पुत्र भरत की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। 100 बार धन्यवाद है उस भरत की माता का, कहा वह एक लाल कौन? पुत्र भरत। के पुत्र भरत की माता कैकेयी को 100 बार धन्यवाद है जिन माता कैकेयी ने है जना जन्म दिया है भरत सा भाई। जिस माता कैकेयी ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया, वह महारानी कैकेयी उस रानी कैकेयी के लिए, उस माँ के लिए 100 बार धन्यवाद है। सभा में सभी उपस्थित लोग क्या कह रहे हैं? 100 बार धन उन माता कैकेयी के लिए 100 बार धन्यवाद। वह माता कैकेयी 100 बार धन्य है एक लाल की माई, अर्थात उस पुत्र की माँ माता कैकेयी के लिए 100 बार धन्यवाद है जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। जिस माता कैकेयी ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया, उन माता कैकेयी के लिए 100 बार धन्यवाद है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। पागल सी, पागलों के समान, उपमालंकार आ गया। पागलों के समान सभा, पूरी सभा भगवान राम के, प्रभु के भगवान राम के चिल्लाने लगती है। सभा में उपस्थित सभी लोग ये कहने लगते हैं कि उन माता कैकेयी को 100 बार धन्यवाद है जिन माता कैकेयी ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया, भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। तो पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। ये बात कहना आरंभ भगवान राम ने की थी, लेकिन पागल सी, पागलों के समान पूरी सभा भगवान राम के साथ इस प्रकार चलना आरंभ कर देती है कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि 100 बार धन्यवाद उस भरत की, एक लाल की माई अर्थात पुत्र भरत की माँ को 100 बार धन्यवाद। जिस माता ने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया, उस माँ के लिए 100 बार धन्यवाद है। आगे जब रानी कैकेयी अपने लिए वचन सुनती हैं, सब लोग बार बार जब रानी कैकेयी का धन्यवाद करते हैं, तो रानी कैकेयी अब बोलना आरंभ करती हैं। क्या कहती हैं? हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल कुएसी यहाँ कमाया मैंने। हाँ लाल, माता कैकेयी कहती हैं हाँ लाल, हाँ पुत्र, अरे हाँ पुत्र की बात तुम कर रहे हो, अरे उसे भी आज गंवाया मैंने, उस पुत्र को भी आज गंवाया, खो दिया। कि हे राम, उस पुत्र भरत को, जिस पुत्र भरत के लिए आज इतना सब कुछ मैंने किया था, इतना बड़ा पाप किया था, हाँ लाल, हाँ उस पुत्र को भी आज मैंने गंवा दिया, खो दिया। अपने पाप कर्म से, अपने दुष्कर्म से मैंने क्या किया?
उसे भी आज गंवाया मैंने, उस भरत पुत्र को भी, अपने प्रिय पुत्र को भी गवा दिया। मेरा अपना ही पुत्र आज पराया सा हो गया। विकराल भयंकर कुयस अपयस ही यहाँ कमाया मैंने, कि संसार में आकर मैंने केवल भयंकर अपयस को ही कमाया है। क्यों? हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने। हाँ, जिस भरत लाल की तुम बात कर रहे हो, जिस भरत के लिए मैंने इतना सब कुछ किया था, उस भरत को भी आज मैंने खो दिया। मेरा अपना पुत्र पराया सा हो गया। विकराल को ऐसी यहाँ कमाया मैंने, भयंकर अपयस ही संसार में आकर आज मैंने कमाया है। और क्या कहती रानी कैकेयी, निज स्वर्ग उसी पर बार दिया था मैंने। निज अपना स्वर्ग, स्वर्ग का सुख, कि हे राम निज स्वर्ग, अपने स्वर्ग के सुख को भी उसी पर बार दिया था, निछावर कर दिया था मैंने। कि हे राम अपने स्वर्ग के सुख को भी मैंने अपने पुत्र भरत के ऊपर निछावर कर दिया था, कि मैं इतना बड़ा अगर निंदा का इतना बड़ा पाप नहीं करती तो हे राम मुझे स्वर्ग का सुख मिलता, लेकिन स्वर्ग के सुख को भी मैंने अपने भरत के ऊपर निछावर कर दिया था। और हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, हर छीन लिया था तुम तक, तुमसे भी हे राम अधिकार, अयोध्या के राजा होने का अधिकार लिया था मैंने, हर लिया था, छीन लिया था। इतना ही नहीं हे राम, तुमसे भी मैंने अयोध्या के राजा होने का जो तुम्हारा अधिकार था, वह अधिकार भी अपने पुत्र के कारण ही तुमसे छीन लिया था। तो क्या आया, निज स्वर्ग उसी पर बार दिया था मैंने, अपने पुत्र भरत के लिए ही मैंने अपने स्वर्ग के सुख को भी निछावर कर दिया था। और तुम तक से अधिकार लिया था मैंने हे राम, हर छीन लिया था तुम तक, तुमसे भी अधिकार, अयोध्या के राजा होने का अधिकार, अयोध्या के राजा होने का जो अधिकार था, अयोध्या का जो राजपाट था, वह भी तुमसे मैंने उस भरत के कारण ही छीन लिया था। पर वही आज यहाँ दीन हुआ रोता है, परंतु हे राम वही मेरा पुत्र भरत आज देखो दीन हुआ, दीन दुखी हुआ, दीनहीन सा हुआ, देखो तुम्हारे सामने सभा में रो रहा है। कि पर वही आज है दीन हुआ रोता है राम, वही मेरा भरत पुत्र आज देखो दीनहीन हुआ सा तुम्हारे सामने रो रहा है। संकेत भयभीत सबसे, सबके सामने, धृत पकड़े गए, धृत का अर्थ है पकड़े गए, हरण हिरण के बच्चे के समान, धृत हरण पकड़े गए हिरण के बच्चे के तुल्य समान, संकेत भयभीत सो रहा है सबसे, सभी के बीच। तो क्या है, पर वही आज यहाँ दीन हुआ रोता है, वही मेरा भरत पुत्र यहाँ आज तुम्हारे सामने दीन हुआ रो रहा है, दीनहीन होकर रो रहा है। और धृत हरण तुल, धृत पकड़े गए हरण तुल, हिरण के समान, पकड़े हुए हिरण के समान, संकेत सबसे, सभी के बीच देखो भयभीत हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। श्रीखंड, श्रीखंड कहते हैं किसके लिए, चंदन के लिए। तो श्रीखंड चंदन के समान जो शांत हृदय वाला मेरा पुत्र था, श्रीखंड चंदन के समान शांत हृदय वाला जो मेरा पुत्र था, वह आज अंगारचंड जलती ही आग के समान, अंगारचंड हो जाएगा आग जलती ही आग के समान हो गया है। तो श्रीखंड जो शांत स्वभाव वाला, अर्थात चंदन के समान शांत स्वभाव वाला, चंदन के समान शांत हृदय वाला जो मेरा भरत पुत्र था, आज अंगारचंड, आज वह अंगारों के समान तीव्र स्वभाव वाला, क्रोधी स्वभाव वाला हो गया है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, हे राम तुम ही बताओ, इससे बढ़कर भला मुझे और कौन सी सजा मिल सकती है। ये श्रीखंड चंदन के समान शांत स्वभाव वाला जो मेरा पुत्र था अंगारचंड, अब वह अंगारों के समान हो गया है। कौन, जो मेरा पुत्र श्रीखंड, अर्थात जो मेरा भरत पुत्र चंदन के तरह शांत स्वभाव वाला था, आज वह अंगारचंड, अंगारों के समान प्रचंड हो गया है। इससे बढ़कर मेरे लिए कौन सी सजा हो सकती है, कोई दूसरा दंड नहीं है। फिर से एक बार देखते हैं। महारानी कैकेयी के पश्चाताप के वचनों को सुनकर भगवान राम क्या कहते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। राम कहते हैं एक लाल की माई, उस पुत्र भरत की माता को 100 बार धन्यवाद है, जिस जननी ने, जिस माता कैकेयी ने जना जन्म दिया भरत सा भाई, भरत जैसे भाई को, जिस माता कैकेयी ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया, उन माता कैकेयी को 100 बार धन्यवाद है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, भगवान राम के साथ ही पागलों के समान पूरी सभा चिल्लाने लगती है। और क्या कहती है, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। क्या कहती हैं पूरी सभा, एक लाल की माई, के लाल अर्थात भरत पुत्र भरत की माँ को 100 बार धन्यवाद है, जिस माँ ने
भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। भगवान राम के साथ पूरी सभा पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। तब माता कैकेयी क्या कहती हैं, हाँ लाल, हाँ पुत्र भरत, उस पुत्र को भी आज मैंने अपनी करनी के कारण, अपने दुष्कर्मों के कारण खो दिया, और उसी कारण मैंने विकराल कुएसी यहाँ कमाया। मैंने उस भरत पुत्र के कारण ही, अपनी करनी के कारण ही आज क्या है, मैंने भयंकर अपयश को यहाँ पर कमाया है, भयंकर अपयश को इस संसार में मैंने प्राप्त किया है। फिर क्या कहा, निज स्वर्ग उसी पर बांट दिया था मैंने। हे राम, अपने स्वर्ग का सुख भी मैंने भरत के ऊपर निछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार, और तुमसे तुम्हारा अयोध्या के राजा होने का जो अधिकार था, अयोध्या का जो राजपाट था, वह भी तुमसे छीन लिया था इस भरत के कारण। पर वही आज यहाँ दीन हुआ रोता है, परंतु वही मेरा पुत्र आज भरत तुम्हारे सामने दीनहीनों की तरह रो रहा है। और धृत पकड़े गए हरण तुल, पकड़े गए हिरण के तुल्य समान संकित सबसे, भय तुम्हारे सामने देखो, सबके सामने यहाँ भयभीत हो रहा है। पकड़े गए हिरण की तरह ही मेरा पुत्र भरत भी तुम्हारे सामने दीन हुआ रो रहा है और सबसे भयभीत हो रहा है। और श्रीखंड, आज श्रीखंड चंदन के तरह शांत स्वभाव वाला, श्रीखंड होता है चंदन, चंदन के समान शांत स्वभाव वाला जो मेरा भरत था, अंगार चंड है मेरा, वह चंदन की तरह शांत स्वभाव वाला मेरा भरत आज अंगारों के समान प्रचंड हो गया है, क्रोधी स्वभाव का हो गया है। हे राम, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, हे राम, इससे बढ़कर भला मेरे लिए कौन सा दंड होगा, कौन सी सजा होगी। जिसमें अलंकार कौन सा आ जाएगा, पागल सी उपमा अलंकार, यहाँ हरिण तुल, यहाँ भी उपमा अलंकार, और कौन सा हो जाएगा, इस लाइन में भी उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार तो है ही। अब इसके अतिरिक्त प्रश्न क्या बन जाएंगे कि भगवान राम के साथ पागल सी सभा क्या चिल्लाने लगती है, क्या कहती है पूरी सभा, यही कहती है कि उन माता कैकेयी के लिए 100 बार धन्यवाद है, जिन माता कैकेयी ने भरत जैसे पुत्र के लिए जन्म दिया। अगला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि माता कैकेयी ने कहाँ के सुख को या किसके सुख को भरत के ऊपर निछावर कर दिया था, क्या आ जाएगा, निज स्वर्ग पर, अर्थात स्वर्ग के सुख को भी माता कैकेयी ने अपने भरत पुत्र के ऊपर निछावर कर दिया था। फिर क्या क्वेश्चन बन जाएगा, रानी कैकेयी ने राम से कौन सा अधिकार छीन लिया था, इसका उत्तर क्या आएगा, कौन सा अधिकार छीन लिया था, अयोध्या के राजपाट का अधिकार, अयोध्या के राजा होने का अधिकार छीन लिया था। फिर आ रहा है अगला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, भरत किसके समान डरे हुए से थे, या भरत किसके समान भयभीत हो रहे थे, किसके समान, पकड़े गए हिरण के समान उत्तर हो जाएगा। फिर आ गया कि भरत का हृदय किसके समान हो गया है, किसके समान हो गया है, अंगारों के समान प्रचंड हो गया है। या ये आ जाए भरत का हृदय पहले किसके समान था, किसके समान था, क्या आ जाएगा यहाँ पर, किसके समान था भरत का हृदय, चंदन के समान था, हो जाएगा। इस तरह से अनेक क्वेश्चन बन जाएंगे, आप सबकी व्याख्या कर लेंगे, किसी पंक्ति की व्याख्या जहाँ बड़े आराम से कर लेंगे, बहुत सामान्य सा अर्थ है। ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी माता के लिए 100 बार धन्यवाद है, उस आ जाए कौन सी माता के लिए 100 बार धन्यवाद है, तो क्या आएगा कि उन माता कैकेयी के लिए 100 बार धन्यवाद है जिन माता कैकेयी ने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। इस तरह क्वेश्चन बन जाए। ये आ जाए इसका प्रसंग क्या होगा, क्या प्रसंग बनेगा कि इन पंक्तियों में या इस पद्यांश में माता कैकेयी के पश्चाताप का वर्णन किया गया है, माता कैकेयी अपने पश्चाताप को व्यक्त कर रही हैं। इसमें छंद आ जाए, छंद कौन सा हो जाएगा हमारा, सवैया छंद हो जाएगा। आ जाए पंक्तियाँ कौन से काव्य से, कौन से महाकाव्य से ली गई हैं, साकेत महाकाव्य से। फिर साकेत महाकाव्य के कौन से सर्ग से ली गई हैं, 8वें सर्ग से। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए आप इनके उत्तर बड़े आराम से दे देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।